सीतामढ़ी में आज गोलीबारी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जी हाँ, अजीबोगरीब घटना यह इसलिए है कि पिछले साल जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से सीतामढ़ी में गोली मारकर हत्या की एक लंबी प्रकरण चली है, उसके बाद कहीं न कहीं इस 2026 में यह घटना कम होने लगा था। काफी अपराध पे सीतामढ़ी प्रशासन के द्वारा नियंत्रण लगाया जा रहा था, लेकिन ये सारी अनुमान या सारी वादे आज ठप पड़ गए जब सुबह यह खबर आया कि सीतामढ़ी में सुंदरम झा नामक युवक के पैर में गोली लग गई है। यह गोलीकांड का कई सारा ऐसा नया नया बयान दिया गया, जिस तरह से एक बयान सामने आया कि जा रहे थे सुबह पुनौरा मंदिर से और तेल का खत्म हो गया, गाड़ी में तेल खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे तेल भराने गए और फिर उस समय किसी अनजान व्यक्ति ने गोली मार दी, ऐसा करके सुंदरम झा के द्वारा खुलासा किया गया था। फिर उसके बाद आज शाम बहुत ही कम समय में और चंद समय में ये काबिले तारीफ एक सीतामढ़ी प्रशासन के द्वारा कदम रही कि पूरे घटना को काफी स्पष्ट किया गया है। सीतामढ़ी सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह जी ने क्या जानकारी दी है घटनाक्रम को लेकर, क्या सारा घटना का प्रकरण रहा है, आप इस पूरे जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी दर्पण, मेरा नाम है अमृत। हम 3 लोग से आ रहे थे बाइक से। साइड से एक आदमी 2 आदमी था एक बाइक पे, पल्सर या अपाची था। ओवरटेक किया साइड से, रॉन्ग साइड से। हम लोग ब्रेक मारे, पीछे वाला आदमी दोनों पैर के बीच से अचानक से कुछ निकाला, कट्टा था कि पिस्टल था नहीं मालूम। वो डायरेक्ट नीचे साइड में फायरिंग किया। गाड़ी जो ड्राइव कर रहा था हमारा, वो स्पीड किया, मेरे पैर पे लगा, हम गिरने पे आ गए, लेकिन बच गए। वो लेके सीधा गाड़ी लेके फाड़ दिया वहाँ से। वो लोग दूसरे साइड गए, हम लोग सीधा वहाँ से निकलते रह गए। हम बेहोश हो गए थे, हमको समझ नहीं आ रहा था, हमको बीच में दाब दिया था। लेकर सीधा घर आया तो वहाँ से फिर हमको हॉस्पिटल लेके आया गया। ये कहाँ पर यह घटना हुआ है आपके साथ? करेक्ट लोकेशन हमको याद नहीं है, शायद वाजिदपुर था। वाजिदपुर जी। कितने बजे का लगा था ये? करेक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन अभी से 1.5-2 घंटे पहले का बात है। 1.5-2 घंटे जी। पहले का। अभी आपका तबीयत ठीक है? जी ठीक कहाँ है, पर लगा था ये गोली? जांग पे लगा। आज सुबह 12 बजे के आसपास हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि भैरव कोठी के एक सुंदरम झा नाम के लड़के को पैर में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर ये घायल कर दिया है। सूचना प्राप्त होती ही पुलिस अधीक्षक द्वारा, चूँकि घटनास्थल का पता नहीं था, तो डुमरा थाना अध्यक्ष, टाउन थाना अध्यक्ष और मुझे स्वयं निर्देशित किया कि घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की छानबीन करें। हम लोग जब अस्पताल में आए तो ये पता चला ये पमरा वाले रास्ते में कहीं जा रहे थे, उसी बीच 2 अपराध कर्मियों ने इन पे गोली चलाई है, जिसमें पैर में इन्हें 2 गोली लगी है। साथ में इनके प्रताप नगर के रुद्रांश सिंह नाम के एक लड़के थे, जिसे जब लेकर घटनास्थल की ओर जाया गया तो यह पता लगा कि घटनास्थल का जानकारी उसे है ही नहीं। उसके मोबाइल के लोकेशन, मोबाइल के अवलोकन और मोबाइल में हथियार के फ़ोटो देखने के उपरांत जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने सारी सच्चाई हम लोग के सामने बताया कि ये घटना जो है उनके घर पे घटी है। ये वो लोग बाहर कहीं गए ही नहीं हैं। जिसके बाद हम लोग तत्काल उनके घर पे एफएसएल टीम के साथ पहुँचे, तो घर पहुँचने के उपरांत देखा कि घर में खून के धब्बे थे छत पर, गोली के लगने के निशान दीवार पर स्पष्ट मौजूद थे। और फिर ये तथ्य आया कि घर को उसके बाद धोया भी गया है। और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसमें एक मोहम्मद सिड्डू नाम का एक लड़के का नाम आया, जो घटना के बाद हथियार अपने पास छुपा के रखा था। जिसे तत्काल उसे भी पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने घर में ही गेंदे के फूल के गाछ के पास उसे छिपाया था, जहां 7.65 mm का एक पिस्टल, 2 कार्बाइन और एक गोली भी बरामद हुआ। घटनास्थल से हम लोग को पिलेट और खोखा भी मिला है, खून के ट्रेसेस भी मिले हैं। और उसके बाद जब हम अभी यहाँ अस्पताल में आके इनका बयान ले रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि मेरे से ही गोली चली है। ये एक्सीडेंटल था या जानबूझ के साजिश नहीं, रची गई? जिस तरह मीडिया में तथ्य शुरू में लाया गया था और किसी को नेम्ड किया गया था, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसी को फंसाने के उद्देश्य से यह मामला रचा गया है। हम लोग इनके परिजनों को भी गिरफ्तार किए हैं, 2 अन्य लड़के भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके स्वस्थ होने के बाद इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किसको फंसाने के उद्देश्य से ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। गोली इसने खुद मारी है या किसी साथी के जरिए मरवाई गई है? नहीं, पर इसमें 2 लोग थे। गोली लगने के समय जो 2 लोग मौजूद थे, एक दूसरे को मदद करके गोली चलाई गई है, क्योंकि जिस तरह गोली लगी है और शरीर के जिस अंग पे गोली लगी है, उसको देखते ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जो है किसी को फंसाने के उद्देश्य से ही चलाया गया है।